हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सेल थ्योरी को जानेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से कि सेल थ्योरी क्या होता है, किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला था कि सेल से मिलकर एक टिश्यू बनते हैं, और फादर ऑफ सेल थ्योरी किनको कहते हैं, और ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखते हैं सेल थ्योरी जो है जिसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या चीज़? कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी दिए थे मेन रूप से स्लेडन एंड स्वांग ने, जो कि 1838 से 39 के बीच में दिए थे स्लेडन एंड स्वांग ने। उन्होंने बताया था कि कोशिका के एक उत्पाद से मिलकर कोशिका बनता है, मतलब कोशिका के उत्पाद से मिलकर क्या बनता है? कोशिका बनता है। कोशिका के उत्पाद से मिलकर क्या बनता है? कोशिका बनता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ऑल द लिविंग्स आर मेड ऑफ द सेल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। उसके प्रोडक्ट से ही मिलकर क्या बनता है? सेल बनता है। मतलब कि कोशिका से मिलकर ही कोशिका बनता है। क्या चीज? कोशिका से मिलकर ही कोशिका बनता है। कोशिका से मिलकर ही आपका क्या बनेगा? कोशिका बनेगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्लेडन एंड स्वांग ने दिए थे कि कोशिका से मिलकर ही कोशिका बनता है। ये हो गया आपका। और दूसरा का है ड्यूट्रोचैट। क्या है? दूसरा का है ड्यूट्रोचैट। इन्होंने कहा था कि सेल से मिलकर ही आपका क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा सेल मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? टिश्यू। मतलब ग्रुप ऑफ सेल। क्या चीज़? ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। लेकिन ये बात क्या बताया था भाई कि टिश्यू बहुत सारा सेल जब मिल जाता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं। ये बात को किसने बताया था? तो ये बताए थे ड्यूट्रोचैट। क्या बताए थे? ड्यूट्रोचैट बताए थे। कब बताए थे? 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि बहुत सारे सेल जब मिल जाएंगे तब का क्या बन जाएगा? टिश्यू बनेगा। तो मतलब क्या चीज़ हुआ कि टिश्यू। हम लोग जानते हैं कि सेल ग्रुप ऑफ सेल को मिलकर के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसने बताया था भाई कि बहुत सारा सेल मिल जाएगा ताकि टिश्यू बनेगा? तो ये बताए थे ड्यूट्रोचैट। और स्लेडन एंड स्वांग का ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी आता है कि स्लेडन एंड स्वांग जो सेल थ्योरी के फादर हैं, उन्होंने क्या बताया था कि कोशिका एक कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना है। कोशिका एक कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना है। ऑल द लिविंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल प्रोडक्ट ऑफ द सेल। मतलब कोशिका उसके प्रोडक्ट मतलब उसके उत्पाद से क्या बना है? कोशिका बना है। और लास्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1855 में आकर बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब होता है आपका प्री एग्जैक्टिंग। क्या चीज़? प्री का मतलब होता है पहले या फिर प्राचीन। मतलब पहले वाला सेल से ही मिलकर आपका दूसरा का सेल बनता है। सेलुला का मतलब सेल। ई आपका प्रीपोजिशन है जिसको टू बोलते हैं से, और सेलुला का मतलब सेल। क्या चीज़? सेल। तो इसमें हो गया कि आपका पहला सेल मतलब जो सेल है वो क्या होता है? डिवाइड होके बनता है। सेल जो है प्री एग्जैक्टिंग होके बनता है, ना कि आपका उसका निर्माण जैसे कि एक पुराना सेल है वो आपका डिवाइड होके दो सेल बना देगा, और जिस डिवीजन से बनाएगा उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। मतलब रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि जो सेल होता है वो ना पुराने वाले से ही बनता है। जो सेल है आपका जिसका निर्माण होता है वो पुराने वाले सेल से ही आपका क्या होगा? निर्माण होगा, नया बनेगा। मतलब कि एक ये आपका पुराना वाला सेल हो गया तो ये डिवीजन होकर दो गो नया सेल का निर्माण करेगा। ये पुराना वाला था जो कि बदल गया किस चीज़ में? आपका नया सेल में बदल गया, तो इसका निर्माण हुआ। मतलब पुराने वाले सेल से ही आपका निर्माण हुआ डबल सेल का। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो। ये है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये आपका महत्वपूर्ण है कि ओमनी सेलुला बराबर ई सेलुला। कौन बताए थे? तो रोडोल्फ विर्चो बताए थे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से सेल थ्योरी के सभी प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।